अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और चटपटे से आलू के चपली कबाब। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गोश्त नहीं पसंद करते या फिर किसी भी वजह से गोश्त नहीं खाते हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी है ये चपली कबाब। यकीन माने, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, वो नहीं पहचान पाएंगे। कोई भी नहीं पहचान पाता कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो रेसिपी बहुत आसान है, मज़ेदार है, देखते रहें, एंड तक देखें तभी रेसिपी समझ आएगी। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 5 मैंने आलू ले लिए हैं, इनका छिलका उतार दिया है और इनको धो के साफ़ कर लिया है। 4 बड़े साइज़ के हैं, 1 छोटे साइज़ का आलू है। इनको धो के साफ़ कर लिया है, छिलका उतार लिया है और अब हम इन आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। एक आलू मैं आप लोगों के सामने करूंगी ताकि जो नई बच्चियां हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, उन बच्चियों को बात आसानी से समझ आ जाए। बाकी मेरी बहनें माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, उनको बात इजीली समझ आ जाएगी मैं जो भी बताऊंगी। लेकिन मकसद यही है कि जो बच्चियां नया सीख रही हैं, बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है, उनको बात समझ आनी चाहिए। इसीलिए एक एक चीज़ अलग अलग करके बताती हूँ ताकि सबको रेसिपी इजीली समझ आ जाए। तो ये देखें, सारे के सारे आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं और अब हमने क्या करना है कि इन आलू में बहुत सारा पानी होता है। इस पानी को हमने हाथ की मदद से निचोड़ के, आलूओं को हमने हाथ की मदद से निचोड़ के पानी निकालना है जितना मुमकिन हो सके। आप जितना मुमकिन हो सके इसमें से पानी जो है वो निकाल दें, क्योंकि आगे जब हम कबाब बनाएंगे तो ये जो पानी है ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकलता रहेगा और फिर कबाब हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले हाथ की मदद से ये पानी निकाला है, ये इतना निकला है। इसमें से अभी मज़ीद और पानी निकलेगा। अगर तो आपके पास टाइम है, आपने छन्नी में इसको रहने देना है 1 घंटे के लिए। ये थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से निकलता रहेगा। या फिर जैसे मैंने इसको मलमल के कपड़े में डाला है और ये आलू इसमें डालें और हाथ की मदद से इसको निचोड़ना है। आप देख रहे हैं मैं फुल जान लगा के इसमें से पानी निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने निचोड़ के, बिल्कुल जान लगा के हमने पानी इसका निकालना है। जितना मुमकिन हो सके इसका पानी निकालें ताकि आगे जब आप कबाब बनाएं तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो ये देखिए, मैंने अच्छे खासा इसमें से पानी निकाला है और मैं पानी आपको दिखा देती हूँ। इतना काफ़ी सारा पानी निकला है। अब हम इसमें से ये आलू का जो मिक्सचर है वो निकाल लेंगे जितना मुमकिन हो सके। मैं तभी बार बार कह रही हूँ, जितना मुमकिन आप जितना इसमें से पानी निकालेंगे, कबाब बनाना उतना ही आसान होगा आप लोगों के लिए। तो ये बस हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डालना स्टार्ट करूँगी और मसालों में हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये मेरे पास एक हरी प्याज है, एक फुल मैंने हरी प्याज ली है, उसके दोनों पार्ट ले लिए हैं, वाइट और ग्रीन मैंने दोनों पार्ट ले लिए हैं हरी प्याज के, ये चला जाएगा। और हरा धनिया है मेरे पास, तकरीबन आधी गड्डी मैंने हरे धनिया के लिए है, हरा धनिया इसमें चला जाएगा। और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। आलू के कबाब हैं, जितना अच्छा आप चटपटा रखेंगे उतना अच्छा मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो मैंने 5 हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, मोटी वाली। और अब ड्राई मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आपको अच्छा चटपटा चाहिए तो आप इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है। मैंने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया है, आप चाहें तो धनिया को थोड़ा सा भून के भी डाल सकते हैं कूट कर। और ये 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी भुना हुआ नहीं है, आप चाहें तो धनिया को और ज़ीरे को भून के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा, ये ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है। और अब हमें बाइंडिंग के लिए आटा चाहिए और ये मेरे पास बेसन है, 1/2 कप मैंने बेसन लिया है। फ़िलहाल मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें डालूँगी, लेकिन अभी मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ। और अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसकी हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं।
तो ये देखें अभी मैंने इसको मिक्स किया है, तो ये जो मसाला है ये इस तरह से भुरभुरा सा है। तो इसमें मैं तकरीबन 1/3 कप या 2 टेबल स्पून में मज़ीद बेसन डाल रही हूँ। बस हमने कोशिश करनी है कि बेसन इसमें ज़्यादा हम ना डालें, हमें सिर्फ बेसन बाइंडिंग के लिए चाहिए, टेस्ट के लिए नहीं। ऐसा ना हो कि सिर्फ बेसन का टेस्ट आ रहा हो। तो आप बेसन की जगह इसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है और ये बहुत अच्छा जो है अब ये मसाला तैयार हुआ है। अब बहुत अच्छे से इसके कबाब बन सकते हैं। पहले ये भुरभुरा सा था। 1/2 कप बेसन पहले डाला और 1/3 कप मैंने बेसन बाद में डाला। तो बस इतना ही बेसन इसमें यूज़ हुआ है। और अब मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली है और ये प्लेट के ऊपर बिछा दी है, ताकि कबाब हम जब इसके ऊपर बना के रखें तो वो प्लेट के साथ ना चिपकें। एक टमाटर लेकर इसको मैंने गोल काट लिया है, ये कबाब के ऊपर हम लगाएंगे। और अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथ पर पहले हमने ऑयल लगा लेना है ताकि कबाब हम इजीली बना सकें, हमारे हाथ के साथ आलू का मिक्सचर चिपके नहीं। और ये इस तरह से मिक्सचर ले लेना है और अब हमने इसका कबाब बनाना स्टार्ट करना है। कबाब मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का बना रही हूँ, अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर है चपली कबाब बन रहे हैं तो वो थोड़े से बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने बहुत जो है मोटा साइज़ नहीं रखना है और बहुत पतला साइज़ नहीं रखना है। पतला साइज़ होगा तो ये कड़क बनेंगे और अगर बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो ये अंदर तक कुक नहीं हो पाएंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैं हथेली की साइज़ का मैंने चपली कबाब बनाया है और इसके ऊपर मैं टमाटर रखूँगी और ये कबाब जो है तैयार है। इस तरह से हमने सारे के सारे जो कबाब हैं वो बना लेने हैं। जब भी बनाएं बस हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और उसके बाद आप कबाब बनाएं और उसके ऊपर टमाटर रखें। तो ये देखें इस तरह से हमारे सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तकरीबन 6 कबाब बने हैं। 5 प्लेट में मैंने रखे हैं, बड़ी वाली प्लेट में पूरा नहीं आ रहा था तो एक छोटी प्लेट में रख दिया। तो टोटल 6 कबाब हमारे तैयार हुए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें ताकि ये थोड़े अच्छे से सेट हो जाएं। जब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करें तो ये आराम से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देखिए कबाबों को मैंने फ्रिज में रख दिया था। ऑयल अब हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है, इसमें हल्के से बबल्स अब बनना स्टार्ट हो गए हैं। और ये कबाब मैंने फ्रीज़र में रखे थे 3 मिनट के लिए, ये बहुत अच्छे सेट हो चुके हैं। अब हम इनको पैन में डालना स्टार्ट करेंगे। आँच हमने तेज़ नहीं रखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आँच हमने लो टू मीडियम रखनी है, दरमियानी आँच होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। दरमियानी आँच पे हमने इसको फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि आँच तेज़ हो जाए और कबाब जो है नीचे से जलना स्टार्ट हो जाए। तो आलू कच्चे हैं, हमने उनको कुक करना है दरमियानी आँच पर। और अब एक साइड पे तकरीबन 3 से 4 मिनट आप मीडियम आँच पे पकने दें और उसके बाद आपने को पलटना है, एकदम से चम्मच नहीं चलाना है। और थोड़ा सा गरम तेल जो है आप इनके ऊपर इस तरह से डालते जाएं ताकि कबाब जो हैं ऊपर से क्रैक ना हो। तो मैंने थोड़ा सा गरम तेल इसके ऊपर डाला है, थोड़े से ऊपर से ये सेट हो चुके हैं। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको नीचे की साइड से पकाते हुए। और अब देख लेते हैं कि ये नीचे से कितने हुए हैं। आँच मैंने नीचे से मीडियम रखी है, तेज़ नहीं रखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि आँच नीचे से तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें इस पर कलर आया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा और मज़ीद कलर आना चाहिए था। 3 मिनट के लिए मैंने इनको नीचे की साइड पे पकाया है। कोई बात नहीं, हम 1 मिनट के लिए मज़ीद जो है बाद में पका लेंगे। अभी हमने ये सारे के सारे कबाबों की जो साइड है ये चेंज कर लेनी है। देख लेते हैं सब पे कितना कलर आया है। तो ये देखें इन दोनों पे कलर आया है और उन दोनों पे जो है कलर आना चाहिए था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इनको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए बाद में पका लेंगे। अभी ये नीचे की साइड से 3 मिनट में रखूँगी ताकि नीचे की साइड भी अच्छी सी पक जाए। तो 3 मिनट हल्की आंच पे नीचे की साइड पे हम इनको पकने देंगे। तो ये देखें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं कि नीचे की साइड पे कितना कलर आया है। तो ये लाइट गोल्डन कलर आया है। तो कोई बात नहीं, हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। थोड़ी देर के बाद चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर है कि जल जाएं। आप 3 मिनट के बाद जो है चेक करें, कलर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मज़ीद आप 1 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये देखें मैंने दोबारा से 1 मिनट के लिए रखा था और अब ये ज़बरदस्त कलर आ गया। ये कलर हमें चाहिए, अच्छा सा गोल्डन कलर हमें चाहिए ताकि ये अच्छे से पक जाएँ, अंदर तक पक जाएँ।
तो ये ज़बरदस्त सा ऊपर से कलर आ चुका है। नीचे से हम मज़ीद 1 मिनट के लिए जो है पकने देंगे मीडियम आंच पर। और ये देखें अब नीचे से भी कलर आ गया है। देखें टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे 4 मिनट लगे हैं तो आप लोगों के भी 4 मिनट लगे। हो सकता है कि 3 मिनट, जिस तरह से मैंने शुरू के 3 मिनट में जो इनको फ्राई किया था तो हल्का सा कलर आया है, हो सकता है आप लोगों का अच्छा सा कलर आ जाए। तो वो सारा चूल्हे पर है कि चूल्हे की आंच कैसी है। तो 3 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि नीचे कितना कलर आया है, फिर उस हिसाब से आप फ्राई कीजिएगा। बस ध्यान रहे कि कबाब जले नहीं, ओवर कुक ना हो, वरना ये सख्त हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। अब ये जो बाकी के बचे थे 2 कबाब, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें इन पे भी बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कबाब जो है वो ओवर कुक ना हो और ये अंदर से बिल्कुल ड्राई ना हो, जूसी ये हो अंदर से और ऊपर से ये अच्छे से क्रिस्पी हो, तभी आपको जो है इसका टेस्ट जो है इन कबाबों का अच्छा मज़े का मिलेगा। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, ये कितने मज़े के हैं। ये देखें फुल मसाला है अंदर और फुल फ्लेवर है, जूसी हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं। 3-4 मिनट काफ़ी हैं इनको फ्राई करने के लिए, मीडियम आंच पे 3-4 मिनट। इससे ज़्यादा आप इनको कुक मत कीजिएगा, वरना ये बिल्कुल सख्त, कड़क और अंदर से ड्राई हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से ज़रूर आप लोगों को रिपीट करूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।